हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने आज दूसरा बजट प्रस्तुत किया है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जिस प्रकार से बजट में फिर से झूठ बोलने का प्रयत्न किया है, लोगों को गुमराह करने का प्रयत्न किया है, मैं मानता हूं कि अब की बार इसमें वो सफल नहीं होंगे। देखिए, झूठ बोलने की ये सारी बातें बार बार इस प्रकार से करना, लोगों का भरोसा टूट चुका है। लोग विश्वास नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे। सत्ता में आने से पहले झूठ बोला, झूठी गारंटियां दे करके गारंटी पूरी नहीं हुई। फिर सत्ता हासिल हुई तो पहला बजट प्रस्तुत किया, जो घोषणा की उनमें से 95% जो योजनाएं उनने घोषणा की ही, जो वादे उनने किए थे पहले बजट में, उनमें से कुछ काम हुआ ही नहीं। और उसके बाद अभी हाल ही में इस बजट में जो मुख्यमंत्री जी फिर से झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने की दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छी तरह से मालूम है कि लोकसभा का चुनाव आने वाले समय में है, तो लोकसभा के चुनाव से पहले फिर झूठ बोल करके गुमराह किया जाए, तो मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जनता इसको सिरे से नकारेगी, सिरे से खारिज करेगी। सबसे बड़ी बात तो यही कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में इस बजट में किसी भी वर्ग के लिए कोई राहत नहीं है। कर्मचारियों की अगर बात कहते हैं, कर्मचारी हितैषी की बात उन्होंने कही, अभी तक इस बजट में कोई उस बात का जिक्र नहीं है। ओपीएस की बात कहते कहते अपने आप वो उसमें उलझ करके रह गए कि ओपीएस में अब आने वाले समय में जिक्र आज बजट में नहीं किया है, लेकिन हकीकत है इस बजट के बाद जब लोकसभा का चुनाव होगा, जो ओपीएस के लोगों को भी निराशा इसमें हाथ लगने वाली है, क्योंकि 50% लास्ट पे ड्रॉन की जो पेंशन की उनकी एक सुविधा है, उसको कम करने की दिशा में प्रयत्न चल रहा है। मैं ये बड़ा साफ कह रहा हूं, उसको 30% करने की दिशा में चीजें चल रही हैं। और दूसरी बात, क्या ये सत्य नहीं है कि जहां पूरा साल वो कोसते रहे हिमाचल प्रदेश में पूर्व सरकार को कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऋण लिया। आपने तो हिमाचल प्रदेश में ऋण इस कदर लिया कि तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 14 महीने में 14,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया, जिसको खुद उन्होंने आज स्वीकार किया अपने बजट में, अपने बजट स्पीच में भी। इसके अलावा आगे बढ़कर के हम इस बात को अगर देखें, आज आप बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि एमएसपी हम आपने दूध के लिए सुनिश्चित कर दी। अरे, आपने वादा तो ये किया था कि गाय का दूध 100 रुपए लीटर और गाय का दूध 80 रुपए लीटर और भैंस का दूध 100 रुपए लीटर, लेकिन अभी जो पिछली घोषणा की है उसके हिसाब से दूध की कीमतें अभी तक मिल नहीं रही है। आज आपने फिर घोषणा कर दी कि 45 रुपए लीटर गाय का दूध और 55 रुपए भैंस का दूध, इस बात को सुनिश्चित करेंगे। लेकिन घोषणा करने के बाद मेरा मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए भी आग्रह है कि कम से कम उनको लागू भी करो, उनको उस दिशा में आगे बढ़ाने के भी प्रयत्न करो। आपने हिमाचल प्रदेश में हजारों संस्थान चले हुए, खुले हुए संस्थान बंद किए हैं, उसके लिए कोई आपने जिक्र नहीं किया। आपने हिमाचल प्रदेश में इस बात के बारे में कोई जिक्र नहीं किया कि आपने रेवेन्यू जनरेट करने के रास्ते क्या होंगे। अब बातें तो कह रहे हैं आपकी, हमारा एक्साइज पॉलिसी के अंतर्गत हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा इंक्रीज आ रहा है, लेकिन हकीकत क्या है? 10 और 11% की ग्रोथ तो हर साल पहले भी आती थी, अब की बार वो 12% तक आ गई है, 12% से ऊपर जा नहीं रही है। और ऐसी सूरत में लोगों को फिर झूठ बोलने की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं होगा। आपने फिर योजनाओं की शुरुआत की है, सुखाश्रय पहले शुरू की थी, उसमें भी लोगों के बीच में एक हास्य का विषय बना कि अपने नाम के साथ योजना जोड़ दी, और आज और योजनाओं का भी जिक्र किया है, और जिसमें आपने एक सुख आरोग्य योजना का जिक्र किया है, सुख शिक्षा योजना का जिक्र किया है। फिर अपने नाम के साथ योजनाओं का जिक्र करने से लोगों को उसका लाभ नहीं मिलता है, जब तक योजनाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए काम ना किया जाए। और इसके अलावा आपने कुछ वर्ग के लिए जो घोषणा की है, वो घोषणा मात्र इसलिए किए हैं कि ठीक इस बजट के बाद लोकसभा का चुनाव है, और लोकसभा के चुनाव
आने की वजह से आपको लग रहा है कि अब लोगों को गुमराह करना चाहिए, लोगों को फिर से उस प्रकार से जिस प्रकार से आप सफल हो गए पहली बार हिमाचल प्रदेश में पिछली बार झूठी गारंटी दे करके सरकार बनाने में। लेकिन मैं ये कहता हूं कि भरोसा टूट चुका है, विश्वास टूट चुका है। अब बार बार झूठ बोल करके अब लोगों का विश्वास नहीं जीत सकते हैं। अब के बार आपको सारी चीज को लेकर के ये झेलना पड़ेगा। और मैं दूसरी बात इसके साथ ये भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में इस बजट में गरीब लोगों के लिए क्या राहत दी आपने हिमाचल प्रदेश में एक बात का जिक्र किया है। आपने जिक्र किया कि हमने आपदा में बहुत बड़ा पैकेज दिया जो देश में किसी राज्य में नहीं। मात्र घोषणा करने से पैकेज की बात पूरी होती है क्या? आप हकीकत में देखिए कि जमीन में क्या पात्र व्यक्तियों को वो राहत मिली है क्या? कितने लोगों को मिली? चुनिंदा लोगों को मिली है। आज भी जो लोग बेघर हुए पड़े हैं आपदा के कारण, अभी तक उनके केसेस ही नहीं बन पाए हैं, उनको राहत मिली नहीं। और आप चुन चुन करके राहत अगर दे रहे हैं तो अपने पार्टी के, अपने दल के लोगों के लिए दे रहे हैं। इस बात को लेकर के भी कोई बात छिपी नहीं है, आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं। इसलिए मैं आज के इस बजट को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज प्रस्तुत किया है, उस बजट को सिरे से खारिज करता हूं।